नमस्कारं से पुणते थयरे ससौ असिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाण समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणि बाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार पृष्ठ 253 गाथा 121। थोड़ी चर्चा इस पर हुई थी, एक बार गाथा पढ़े, उसका शब्दार्थ ले, तब आगे चर्चा शुरू करेंगे। आदा कम मलिमसो परिणामं लहदिकं संयुक्तं तत्तोऽसिलिसदिकम्मं कम्हाकम्मं तु परिणामो। देखिए इसमें एक प्रयोग जो दिया ना, कम्म संयुक्तम, क्या है? कर्म संयुक्तम, कर्म से संयुक्त। परिणाम कैसा है? कर्म से संयुक्त है। संयुक्त है माने संयोग किसे कहते हैं? स्वभाव को क्या संयोग कहते हैं? संयोग माने जो उसका स्वभाव नहीं है। किसी को भी संयोग कह दिया, इसका मतलब स्वभाव नहीं। कपड़े में कहीं धागे में गांठ पड़ी, इसका मतलब क्या है? कि वो धागे दो हैं, एक नहीं है। एक के लिए कोई गांठ क्यों लगाएगा? क्यों उसको सत्यानाश करेगा? समझ गए ना? वो गांठ अपने आप में, आप जितना चाहे अखंड बताओ, सब कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही हो गया होगा, धागा लग गया होगा, कहानियां मत सुनाओ, वो सेकंड का माल है। वो संयोग बताता है कि ये प्योर माल नहीं। ठीक है ना? तो आत्मा कर्म से संयुक्त। अब आत्मा और कर्म, इनमें संयोग होगा कैसे? दौलत राम जी ने इसलिए लिखा, जल पय ज्यों जियतन मेला। पानी और दूध ये तो मिल जाते, मिल जाते लगता है, होता नहीं है। लेकिन आत्मा में तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? ये दोनों समान जातीय पुद्गल हैं। दूध और पानी समान जातीय पुद्गल हैं, तरल हैं, मिल सकते हैं। यद्यपि दूध में थोड़ी चिकनाई है, पर ज्यादा मात्रा नहीं है, वो कम है। ठीक है ना? और दूध अवस्था में तो वो चिकनाई काम नहीं करती, वो तो जब निकलती है अलग दूध से तब वो चिकनाई काम करती। समझिए ना? दूध उतना चिकना नहीं होता है। तो ये समान जातीय पुद्गल हैं, तरल हैं, इसलिए इनका मिलना तो भी संभव है। लेकिन कोई पानी और तेल मिलने की कहे कि जिनकी पानी है रुक्ष प्रकृति, भाई उसका काम चिकनाई छुड़ाना है, क्या लगाना है? छुड़ाना है। तो पानी है रुक्ष प्रकृति और तेल घी है चिकनाई की प्रकृति। तो दो भिन्न प्रकृति वाले हों तो पुद्गल पुद्गल में नहीं मिलने को तैयार कि है, नहीं है। तो ऐसे ही हमारी जिज्ञासा है कि भगवान आपको आत्मा कर्म के से संयुक्त दिखाई क्यों?
आप तो केवली हो। प्रश्न जरा सही पॉइंट पे ला रहा हूं, अब समझना असली कुछ बात और बतानी है, ठीक है ना, कि आप केवली परमात्मा हो, आपको आत्मा कर्म से मलिन दिखा क्यों? कर्म भिन्न दिखना चाहिए, आत्मा भिन्न दिखना चाहिए, कर्म से संयुक्त दिखाई क्यों? क्या? तो यहां संयुक्त शब्द जो प्रयोग किया उसका मतलब एक क्षेत्रावगाह है, एक स्वभाव या एक रूप नहीं तो संयुक्त शब्द प्रयोग नहीं करते। क्या? संबंध हमारे यहां जो भी माने गए, एक दर्शन है वैशेषिक, विशेष से बना, वो विशेष नाम के पदार्थ को मानता है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो बाकी जो उसके तत्व हैं उनको हर कोई थोड़ा बहुत मानता है, लेकिन जो नहीं मानता तो विशेष को नहीं मानता, विशेष को अलग वस्तु नहीं मानता। विशेष माने जैसे आप में मनुष्यपना सामान्य है और संजयपना विशेष है, तो अब ये विशेष नाम के पदार्थ को अलग से आपके मनुष्यपने से भिन्न बताओ, नहीं तो उसके ये मानने से उसका नाम ही पड़ दिया वैशेषिक। जो विशेष को मानता है तो वैशेषिक। तो उसने संयोग दो तरह के कहे, वो वस्तुवादी है ना, आत्मवादी तो है नहीं, आत्मा को समझते नहीं ये लोग, वो बाह्य वस्तुवादी। तो उस वस्तुवाद के कारण ऐसा कहा गया कि वो क्या करते हैं कि दो तरह के संयोग मानते हैं। कौन कौन? एक संयोग का नाम है संयोग संबंध, संबंध दो तरह की मानते हैं, संयोग नहीं संबंध, और एक है समवाय। क्या अंतर पड़ा? संयोग संबंध और समवाय संबंध। कहते हैं, वो कहते हैं युत सिद्धा नाम संबंधा संयोग। युत सिद्ध माने जिनको हमने पकड़ के मिला दिया, जो अपने आप में मिले हुए नहीं है, जिनका मूल से संबंध कोई नहीं था, ठीक है ना, हमने खींच तान के मिला दी, पकड़ के एक जगह एक कटोरी में रख दिया, ठीक है ना। तो मिलाने पर भी जो मिल नहीं पाए, दिख रहे पर मिले नहीं, क्योंकि वो जड़ से ही भिन्न है, ठीक है ना। तो वो संबंध क्या कहलाएगा? संयोग। और अयुत सिद्धा नाम संबंधा समवाया। आपका उत्तर आ रहा, जो आपका प्रश्न था वहीं पे बात ले रहा हूं, हाँ इधर उधर मत सोचना। तो अयुत सिद्धा नाम संबंधा समवाया, जिनको हम प्रयत्न से मिलाते नहीं, जिनका परिचय तो भिन्न होता है पर स्थिति भिन्न नहीं होती। संजय भाई, थोड़े शब्दों में आपको एक बार तो उलझना पड़ेगा। उलझना माने ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। ध्यान बटा रहा तो अब आप ही को बात क्लियर नहीं होगी, मैं क्या करूंगा? स्पेलिंग और बता दो जो आप बोल रहे हो। जो अच्छा डेफिनेशन, युत सिद्धा नाम, युत माने प्रयत्न पूर्वक, युत सिद्धा नाम संबंधा संयोग, और इसी में आ जोड़ दो तो अयुत सिद्धा नाम संबंधा समवाय, ठीक है ना। लेकिन ये परिभाषा जैन की नहीं है भैया, नहीं तो आप जैन दृष्टि से कहने लगो। ये परिभाषा है वैशेषिक दर्शन की, लेकिन इससे हम कोई समवाय नाम का अलग से संबंध नहीं मानते। हमारे यहां उसको तादात्म्य कहते हैं, हमारे यहां नाम अलग है लेकिन स्वरूप यही है। मानते हैं दोनों ही हैं, हम भी संयोग भी मानते हैं। समवाय वो तो ठीक है, लेकिन समवाय को आप समवाय संबंध के हिसाब से नहीं मानते हो। समवाय आप पंचकरण समवाय जो है वो उस रूप में लेते हो। हाँ, आपके यहां समवाय नाम का कोई संबंध नहीं है, उनके यहां समवाय नाम का संबंध है। आपके यहां कहते हैं तादात्म्य संबंध और संयोग संबंध, ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा ख्याल में भाई, अपन जब तक अपनी शब्दावली को डिफाइन करके नहीं समझेंगे तो क्या वो गोलम पैर होता रहता है, ये भी है ये भी है, कंफ्यूजन बना रहता है। मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन रहे, मैं थोड़ी स्पष्ट बात करना पसंद करता हूं, ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर हुआ संजय भाई? क्या युत सिद्धा नाम संयोग और अयुत सिद्धा नाम समवाय, इतना क्लियर। अब जो हमने प्रयत्न पूर्वक मिलाए तो नहीं है, लेकिन
जो अब जब जिनको कोई ने मिलाया ही नहीं, माने पहले से मिले हुए थे, तो उनको आपने मिलने की बात क्यों कही? वो तो एक ही हो गए। लेकिन जिनका परिचय हम भिन्न रूप में लेते हैं, जैसे द्रव्य और गुण। अब बताओ इनको किसने मिलाया? किसी फैक्ट्री में मिलते हो तो बताओ कि जहां पर इनका घोल तैयार किया जाता हो? नहीं है, तो नहीं, तो फिर इनको मिले हुए क्यों कहा आपने? कि भाई इनका जब दो रूप में परिचय है, तो ये दो भिन्न, इनकी स्थिति माने क्षेत्र अपेक्षा ये भिन्न है, कहते नहीं, ठीक है ना? लेकिन स्वरूप किसी रूप में तो भिन्न है। ज्ञान दर्शन का काम करता है, दर्शन ज्ञान का काम करता है, फिर अगुण लोग तो क्या करेगा? यदि सब एक दूसरे का काम करेंगे तो आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसे रूप में जब आप उनको भिन्न परिचय दे रहे हो, तो इसका मतलब दो भिन्न है। भिन्न माना वस्तु रूप से भिन्न नहीं है, स्थिति रूप से भिन्न नहीं है, लेकिन जब परिचय में तो भिन्न है ना, आइडेंटिटी तो है उनकी अलग। तो जब भिन्न आइडेंटिटी है तो उनके लिए ऐसा कहा जाएगा कि हाँ साहब, ये भी कोई ना कोई संबंध है, ये जुड़े तो है, मिले तो है, संयोग जैसे नहीं मिले, ये समवाय या तादात्म्य जैसे मिले। ख्याल में? अब जो अंश अंशी भाव इसमें कहा जाता है और समुदाय समुदायी भाव जो कहा जाता है, वह बड़ा ही समझने योग्य है। अदरवाइज भ्रम बड़ी जल्दी होता है। क्यों? हम किसी में भी किसी चीज का प्रयोग करते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हमें शब्दों का एक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब उसको आप, वो पारिभाषिक शब्द हैं, उनकी परिभाषा के अनुसार प्रयोग करना पड़ेगा। दुनिया में क्या चलता है इसके अनुसार नहीं चलेगा। मैंने आपको कई बार कहा कि कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता, कई बार बोला, उनका भिन्न परिचय देके बताया। ये क्यों बताया? हम अपने एक, हमारी समझ की सीमितता है। यहां जिस चीज को कुछ प्रयोग करते हैं, दूसरी जगह कुछ प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अब हम क्या करेंगे? झंझट तो है। हमारे घर साइड बुंदेलखंड में बाई दादा माने माँ पिता, ऐसे बड़े आदरणीय बाई किसी को कह दो तो बड़ी खुश हो जाती, कैसे ना, मैं माँ कहा, ठीक है ना। और बनारस साइड किसी को बाई कह दो तो जूते पड़ जाए, भाई वहां दूसरे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो भिन्नता लोक की है। शब्द शास्त्र से पूछो कि बाई माने क्या, आप जानते हो? बाई माने मां कहां से हुआ? गुजरात में बा माने क्या होता है? मां, गुजराती कस्तूरबा जो चलता था ना, वहां बा माने मां। ये हमारा लोक प्रयोग था, समझ गए ना? तो उन्होंने बा कहा, हमने बाई कह दी, समझ गए ना भाई? जैसे मां का माई, बा का बाई, इनमें ज्यादा। अब हमने क्या कर रखा? हमें तो अपने लोक रूढ़ी को देखना है, शब्द शास्त्र क्या कहता है इसको हमें देखनी नहीं। वो बना किस रूप में है, उसका निर्माण किस रूप में हुआ, वो हमें देखनी नहीं। हमारे लोक में रूढ़ी चल गई, समझ गया? मैं बचपन में वो मेरी मां को ताई कहता था, आज भी कहता हूं। अब वो क्या है कि सब लोग बाई कहते थे, अब मेरे से नहीं बोलते, ऐसी पता नहीं निकल गया होगा, बस बहुत छोटा था। अब वो सब लोगों को ऐसा लगा, अरे बच्चे ने बोला, तो बच्चे की बात सब लोग दोहराने लगते ना कई बार, जैसे रोटी को लोती बोलने लगते, उन्हें बोलने लगे। अब वो चल गया। अब मैं कहूं कि ताई माने मां होता है कि तेरे लिए होगा। दुनिया यदि आप शब्द साहित्य में जाएंगे तो ताई माने तो ताऊ की बीवी ताई कहलाएगी, वो ताई माने मां नहीं हो सकती। अब आप डिफरेंस समझ रहे ना? तो ऐसे ही अंश अंशी और समुदाय समुदायी में जब तक आप मूल रूप को नहीं जानोगे तब तक आपको अर्थ पता चलना ही नहीं। जैसे
अंश और अंशी आप ऐसे कहते हो, तो लड्डू अंशी है और बूंदी अंश है, तो एक है क्या? और द्रव्य और गुण इनमें अंश अंशी को, ये मैंने क्यों बात छेड़ी, अब समझ में आ रही है आपको? ये बात क्यों छेड़ी अब समझ में आ रही कि ये हमने बहुत सारे तरह के कंफ्यूजन पैदा किए हुए। पहले यदि आप संबंधों से समझना है तो संबंध जो हमारे शास्त्रीय है उनसे समझो। आचार्य यहां केवली परमात्मा क्या कहते हैं? आत्मा कर्म से संयुक्त है, इसलिए हम मलिन कह रहे हैं। तो मलिनता किसकी है? सफेद कमीज मैली है, मेरी कमीज मैली हो गई, बच्चा रो रहा, इसने टी शर्ट डाल दिया, काली पड़ गई बिल्कुल। ये मलिनता, वो आपने विज्ञापन देखे होंगे, इसमें क्या चिंता की बात है? 10 रुपए ये लो। जो अब ये जो कह रहे उसको उसकी मलिनता में रत्ती भर भी चिंता नहीं है, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा खर्च करने की शक्ति है, 10 का नोट है इसलिए नहीं, उसे यह विश्वास है कि मलिनता तो मैल की है, कीचड़ की है, कपड़े की नहीं है, ये तो खाली संयोग है। ऐसे ही आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, जो मलिनता है कर्म की है, कर्म संयुक्तो, कर्म का संयोग है, समझ गए? ये मलिनता उसकी है, ये आत्मा के स्वरूप की नहीं है। आत्मा मलिन नहीं हो गया। भगवान हम लोग ये बात कहें तो कहें आप केवली हो के ये क्यों कह रहे हैं? आपको तो दो द्रव्यों के एक एक अणु परमाणु तो आत्मा में होते नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूं एक लोक की भाषा कि एक उसका विभाग प्रतिच्छेद आपको क्लियर है, प्रत्यक्ष है, तो आप ऐसा कही क्यों रहे हो? आप तो कहो कि कर्म मलिन है और आत्मा निर्मल है, और कर्म को भी मलिन क्यों कहते हो? आप तो वीतरागी हो। ये मलिन और अच्छा कहना ये तो रागियों की निशानी। देखो मैं थोड़ी सी आपको इसका सही अर्थ समझने के लिए मैं थोड़ा व्यायाम तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? बिना व्यायाम के आपको सही अर्थ पकड़ में नहीं आए। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? यदि ये केवली की वाणी है तो फिर उसको समझने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ये आपको इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं। लोग बाग हमसे लड़ते हैं, अरे साहब वो ऐसा वो अरे भैया मुझे किसी के नीचे कुछ मत दिखाओ, मैं तो मूल गाथा पे बात कर रहा हूं, उसमें तुम्हारी बुद्धि चलती हो तो आ जाओ साथ में, नहीं चलती भैया मैं अज्ञानी तुम ज्ञानी, बात खत्म। कौन बहस करे, किससे बहस करे? बहस कहां तक की जाए? मैं 7 साल की मेहनत तुम्हारे लिए 2 मिनट में कहां से समझाऊं? उस 7 साल की मेहनत के बाद आज आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको भी पल्ले नहीं पड़ना था कि क्या कह रहे हैं। भाई आपने जो सुना समझे, दिमाग में जो फीड है उसी से अर्थ करोगे तो अर्थ ही कुछ और निकलेगा। तो प्रश्न क्या किया मैंने नवीन जी कि केवली परमात्मा, एक तो आप केवली हो इसलिए आपको बिल्कुल अणु रेणु परमाणु सारा प्रत्यक्ष है, ठीक है ना? जब सब चीज क्लियर है तो अपना आत्मा कर्म से, जब आत्मा में कर्म घुसे ही नहीं, भाई हम लोगों को दिखता है, हम फील करते हैं, हमारा अज्ञान है, आप में तो नहीं है ना, आपको क्यों आत्मा कर्म से मलिन दिखा? पहला प्रश्न तो ये। और दूसरा कि जो संयोग की बात कर रहे हो तो उसके प्रदेश में तो उसके प्रदेश भिन्न भिन्न है, कर्म के प्रदेश भिन्न है, आत्मा के प्रदेश भिन्न है, ठीक है ना? आपको क्यों दिखा और वो मेला क्यों दिखा? क्यों मेला देखना तो रागी की निशानी और बिला हुआ देखना ये अज्ञान की निशानी। आप में ना अज्ञान है ना राग, वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, फिर आपकी भाषा में ये बात आई क्यों? अब मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? ये बात आई क्यों आपकी भाषा? ये तो आपकी लायक भाषा नहीं लग रही मुझे। आपको याद है मैंने एक बार बताया था कि कोल्हापुर मठ के जो भट्टारक थे, जो अभी लक्ष्मी सेन जी गुजरे ना, वहां सभी लक्ष्मी सेन कहलाते हैं। जैसे वहां साउथ में मूल बिद्रीज और दसवण में सब चारू कीर्ति कहलाते हैं। वो तो गद्दी का नाम है, वो व्यक्ति का नाम नहीं होता, समझ गए? तो वो इनके पीछे जो सीनियर लक्ष्मी सेन थे, तो उस समय राधा कृष्ण जी थे राष्ट्रपति, तो वहां बुलवाया गया, राधा कृष्ण जी गए, तो वहां जो ही
एंटर किए तो एंटर करते ही अब भट्टारक जी राष्ट्रपति आया तो वही स्वागत के लिए आएंगे, तो वहीं पर उन्होंने जैसे तो शिष्टाचार किया, भाई चरण वंदना की, और भगवान आपका कल्याण करे। सो पीछे हट गए राधाकृष्ण जी, ये आप कौन हो? आप जैन हो क्या? जैनों का तो भगवान प्रकट करता होते ही नहीं, आपने कहा कैसे? मतलब आप सोचिए कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी कि आप कैसे जैन हो? जैनों का भगवान तो प्रकट करता होता ही नहीं। सही बात है। जैन दर्शन तो कर्तावाद मानते ही नहीं है, आपने बोला कैसे? समझ गया ना? ऐसे ही मैं यहां प्रश्न कर रहा हूं कि भगवान आप एक तो वीतरागी हो, राग नहीं, तो आपको अच्छाई बुराई मलिनता और निर्मलता ये इसका चक्कर पड़ा क्यों? और दूसरा सर्वज्ञ हो, एक एक अणु परमाणु सारा भिन्न भिन्न आपको प्रत्यक्ष है, ठीक है ना, टटोल के नहीं देखना, तो आपको संयोग क्यों दिखा? समझ गया? अब देखो थोड़ा सा और, वो कहते ये दोनों के कारण सिलिसदी तत्तो सिलिसदी कम्मम, ये तत्तो शब्द जो है ये इसमें सबसे प्राण तत्व है। तत्तो, तत्तो माने उससे, उससे, उससे माने राग, मोह और अज्ञान, दो चीजें हो गई। मोह कौन है? क्या आत्मा कर्म से मलिन है, ये क्या हुआ? मोह हुआ। ये ज्ञानियों की भाषा नहीं है। भाई साहब सच बताओ, अमित जी यहां से बाहर निकल के यदि कोई बोले भैया आत्मा अनादिकाल से कर्म से मलिन है, तो आप उसे ज्ञानी मानोगे कि नहीं? और यहां कह रहे हैं ज्ञानियों की भाषा नहीं है। यहां हम मरते, वहां जाते ही बदल जाते। देखो ये चर्चा का स्तर, आपका स्तर क्या हो गया यहां सोचो। आपने अपने आप को कितना अपग्रेड किया। जिन शासन के मर्म को समझने के लिए ये प्रवचन सार को समझने वाले का यदि चिंतन का स्तर ये नहीं होगा, तो उसे प्रवचन सार समझ में क्या आएगा भैया? दुनियादारी में चलेगा, आत्मा कर्म से मलिन है, कोई बुराई नहीं है, सब दुनियादारी चलेगी। यहां कहते भगवान आपने क्यों कहा, ये तो बताओ, आप तो मोह रहित हो। ये तो मोहियों की भाषा है, आत्मा कर्म से मलिन है, ये निर्मोहियों की भाषा नहीं है, ठीक है ना? और दूसरा ये अज्ञानियों की भाषा है कि कर्म का संयोग आत्मा में हो गया। आपके लिए तो एक एक भिन्न है, उनका प्रदेश भिन्न है, इनका प्रदेश भिन्न है, केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष झलक रहा है। तो आप केवल ज्ञानी हो, वीतरागी हो, फिर आपने ऐसी बात क्यों कही? कहती कही तत्तु ऐसे दृष्टिकोण के कारण हम तुम्हारा दृष्टिकोण भी परख रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मा को कर्म मलिन नहीं कहा, ना अपनी आत्मा में कर्म का संयोग कहा। जो सामने जीव है उसके भाई, दिव्य ध्वनि किसके लिए होती? प्रकरण तो दिव्य ध्वनि का था ना। दिव्य ध्वनि होती किसके लिए? यदि आप में मैं त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को ही देखूं तो कोई समझाने की कोशिश करेगा, फिर 84 पहाड़ लिखे जाएंगे। यदि मैं, हर अध्यापक एक है, इस देश का हर छात्र कल का होने वाला राष्ट्रपति है, हो सकता है, तो फिर तो प्रोटोकॉल का पालन होगा, फिर तो पढ़ाई तो होगी नहीं, सोटी तो चलेगी नहीं। गलत कह रहा हूं तो बताना। फिर कान उठेंगे। ये कान किसके लिए उठ रहे हैं? कि राष्ट्रपति बनाने के लिए। ये भी एक विडंबना। देखो आप, कान किसके लिए उमेट रहे हैं? राष्ट्रपति बनाने के लिए। यदि तुम राष्ट्रपति मानते हो, इसमें राष्ट्रपति देखते हो, तो कान कैसे उमेट रहे? राष्ट्रपति के तो कान उमटते नहीं। यही तो खेल है सारा। कहते ये जो दृष्टियां तुम्हारी है, ये जो दिव्य ध्वनि हो रही है ना, वो दिव्य ध्वनि आपको जिस रूप में जो देख के, वो जिस करुणा भाव से हो रही है तुम्हारे, ये वो भजन मुझे बहुत पसंद है। भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भर आवे, वो सोचते हैं कब सच्ची बात तू पावे। ये करुणा है। ये करुणा अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है। धवलाकार वीर सिंह स्वामी ने करुणा को वीतराग भाव कहा, अन्यत्र राग भाव कहा, मोह भी कहा,
लेकिन वीरसेन स्वामी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने करुणा को वीतराग भाव कहा, और वो करुणा ये है जिससे दिव्य ध्वनि खिलती है। दिव्य ध्वनि वीतरागियों की खिलती है, रागियों की नहीं खिलती। समझ गए ना? और तीर्थंकरों की जो तीर्थंकर प्रकृति में करुणा होती है वो वीतरागता का कारण होती है, राग का कारण नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जब तक वीतरागी नहीं हो जाते तब तक किसी को उपदेश ही नहीं देते। समझ गए? वो उनकी करुणा वीतरागता होने पर ही प्रस्फुटित होती है, उसके पहले नहीं होती है। तो इसका मर्म जानना कि ये करुणा है। तत्व ऐसी जो स्थिति है, कर्म की मलिनता दिखाई देती है, ठीक है ना? ये तुम मानते हो कि आत्मा कर्म से मलिन हो गया, ये केवली को नहीं कर्म से मलिन दिख रहा। तुम कर्म का संयोग मानते हो, केवली को नहीं है। और जो तुम ऐसा मानते हो तत्व सलिसदी कम्मम, उस भावना के कारण कर्म का बंद होता है। आत्मा के स्वभाव से कर्म का बंध नहीं होता है। तुम्हारा स्वभाव तो शुद्ध ही है, लेकिन तुम अपने आप को जो सोचने लगे हो। तो हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ा विचित्र दृष्टांत चलता है, आपको सुन के मेरे ऊपर हंसी तो आएगी, बड़ा उड़ा लेना हंसी भी, और क्या कर सकते पहले समझ लो। वो क्या है कि वो एक गांव का माहौल, एक भोला भंडारी आदमी, मीडियम एज तो हो गया, लेकिन ज्यादा इधर पे काम नहीं लेता था, फ्रेश रखता था, माल फ्रेश है, यूज नहीं करता। तो वो पहले होता घर में से पानी लिया, घर के बाहर देहली पे बैठ होता, तुम कर लो, वही सिस्टम चलते थे। घरों में वाश बेसिन नहीं है, कुछ साधन नहीं होते, घर में पानी कौन फैलाए, जाओ बाहर कराओ, चबूतरे में बैठ के कहीं कर लो। तो वो बैठ के जिस समय दातुन करे उसी समय वहां से भैंसे जंगल को जाए। अब एक भैंस का सींग बिल्कुल यूं, वो सोचे इसमें यदि मेरी गर्दन फंस जाए तो क्या होगा। अरे बाबूजी, अननेसरी जितनी चाहे सही, सोच तो आदमी सकता ही है। यही तो बता रहे कि आदमी ने क्या सोचा। तत्व सलिसदी कम्मम, यही तो है। रोज रोज 6 महीने सोचता रहा, रोज सोचे, हैरान हो गया यार, रोज रोज का सिरदर्द क्या होगा, बाढ़ में जाए क्या होगा, करके देखते पता चल जाएगा क्या होगा। हाँ, सोचे क्या होगा, समझ रहे? तो ये उसको जो उससे पूछा, जब वो भैंस ने सोचा ये उपसर्ग कहां से आया, तो उसने लेके ऐसे से लाया, तो जनाब गिरे पत्थर पे दूर, हड्डी पसली टूटी, अस्पताल में जमा हुए। लोग गए पूछने, भाई साहब क्या हुआ? कुछ मत पूछो, भैंस के सींग में गर्दन फंसाई थी। हंसी नहीं, कहे कि तुमने अकल से काम नहीं लिया, सोचते विचारते। ये तो सोचते विचारते 6 महीने सोचा। कहते तत्व सलिसदी कम्मम, कहते जिसकी बुद्धि भैंस के सींग में गर्दन फंसाने में लगती है तो उसकी तो पसलियां टूट रही है। तुम ये सोचते क्यों हो? ये भैंस का सींग तुम्हारी गर्दन फंसाने के लिए नहीं है, ये कर्म का संयोग तुम्हारा उपयोग उलझाने के लिए नहीं है। क्या कहा? ये कर्म का संयोग आपका उपयोग उलझाने के लिए बना रहा है, तो बना रहा। क्या क्या उदय आती बनी रहे, कितने उपसर्ग होते हैं, बनी रहे। ज्ञानियों के उपसर्ग होते नहीं। अरे साहब परसुनाथ पे भी हुए थे, क्या आप बात करते हो, आपको आगम का कुछ पता भी है? मेरे ऐसी शब्द बोलते लोग, आपको कुछ आगम का पता भी है, आप आगम विरुद्ध बोलते हो। भाई सब ठीक, क्षमा से क्या पार्श्वनाथ को उपसर्ग हुआ था? अरे खरी बात तो यह है कि तीर्थंकर पे उपसर्ग ही नहीं होता। ये तो हुंडा और सर्पणी काल दोष के कारण कुछ घटनाएं हो गई कि तीर्थंकरों की लड़कियां होना, उपसर्ग होना, ये सब बातें नहीं तो होती ही नहीं। समझ गए ना? हाँ, लेकिन यदि हम कहें कि हुआ भी था
तो भी उन पर तो हुआ ही नहीं था। उनकी दृष्टि यदि उपसर्ग पे होती तो उसके बाद केवल ज्ञान नहीं हुआ होता। ये अज्ञानियों पर उपसर्ग हुआ था, जिनको बेचैनी हुई। जिनको बेचैनी नहीं हुई उन पर उपसर्ग कहां हुआ? उपसर्ग किस पे हुआ था? धर्मेंद्र पद्मावती पे। बेचैनी उनको हुई ना। पार्श्वनाथ को तो कोई बेचैनी नहीं थी। समझ में आया कि नहीं? क्यों बाबूजी गलत कह रहा हूं? भाई जिस पे उपसर्ग होगा उसे, भाई जिसको सुआ लगेगा उसको दर्द होगा। कहावत दुनिया की चलती नहीं। अब जिसको लग रहा वो तो मुस्कुरा रहा, और दूसरे लोगों ने अम्मा देख देख के परेशान हो रही। ये क्या है? मोह। तत्तो सिलिसदी कम्मम। इससे सारा कर्म बंद है। ये सारे गुण का बाप कोलू ही है। समझ गए? इसलिए परिणामो कम्मम, जो तुम्हारा परिणमन है, ये जो तुम्हारा परिणाम वर्तमान में हो रहा है, ये कौन है? इसका श्रेय किसको है? कि कर्म को है। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये दिव्य ध्वनि समझाने के लिए निकल रही है। ख्याल में है ना? ये पर्याय का सत्य जो वस्तुगत सत्य है, इसकी उपेक्षा कहां तक करोगे? केवली परमात्मा से भी पूछो तो उनके ज्ञान में भिन्न है, लेकिन आपका अज्ञान क्या मान रहा है, ये भी उनके ज्ञान में है कि नहीं है? प्रश्न क्या है? वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है? मैं विक्षिप्त नहीं हूं, आत्मा स्वभाव से विक्षिप्त नहीं है, लेकिन वर्तमान में तुम क्या मान रहे हो? ऐसा है। एक बहुत सज्जन सदाचारी व्यक्ति, कदाचित संयोग पड़ गया कि रामलीला का रावण भाग गया और उसे रावण का रोल, इज्जत की रक्षा करना थी तो उसे करना पड़ा, ठीक है ना? अब उसने सीता हरण किया। नहीं किया। आप बाकायदा पिक्चराइज करो, और यदि वो अच्छा अभिनेता होगा तो शायद असली रावण से भी बढ़िया कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसने उसमें तन्मयता रत्ती भर भी नहीं रखी। वो जो तुम्हें पब्लिक प्रभावित हो रही है, क्या उससे भी बढ़िया? वो उसकी अभिनय कला है, उस कला से वह उसका परिणाम नहीं। कला से प्रभावित। समझ गए ना? वो उसकी कला है, वो उसके। लेकिन जो मान रहे हैं कि देखो भाई साहब, इनके यहां तुम लड़की कतई नहीं दे। क्यों? इन्होंने सीता का हरण किया था। रावण कहते भैया तुम्हारे लिए तो कम्मम तू परिणाम हो, तुम्हारा तो परिणाम ही कर्म है। तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं, समझ में आता ही नहीं, वास्तविकता क्या है इस पर तुम्हारी सुध ही नहीं है। यदि ये पक्ष ना दिखे, केवली परमात्मा भी त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को ही देखे आप में, ये पदार्थ जीव, ये रूपभूत जीवों में भी त्रिकाली शुद्ध पदार्थ को ही देखें, तो दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित होने का कोई कारण ही ना बने। भाई साहब, उसको त्रिकाली ध्रुव को देखने से किसी को उपदेश होता नहीं है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव उपदेश के काबिल नहीं। ख्याल में? ये उपदेश जो हो रहा है, ये जो दिव्य ध्वनि हो रही है, ये देखो वहां से प्रकरण लगातार चल रहा है। हम क्या सोचते हैं इस गाथा में ये कहा, मुझे सच बताऊं, क्षमा करें, तो ये दुनिया भर की उत्थानिकाओं से थोड़ी सी आपत्ति है। वो उस क्रम को नहीं जोड़ रहे, वो उस गाथा के विषय की जो लोक आगमिक व्याख्या चलती है, वो उसकी उत्थानिकाएं मिल जाती है, हमें वो डाइवर्ट कर देती है। एक गाथा से दूसरी गाथा को जोड़ ही नहीं रही। पर इससे हम उन आचार्यों पर कोई आशंका नहीं कर रहे। उस प्रतिपादन वो आगम विरुद्ध है, हम ऐसा कतई नहीं कह रहे, 100% समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो थोड़ी सी कहने की बात है
कि इसमें कुंद कुंद जो कहना चाहते थे, उन्होंने जो इतने 84 पहुड़ लिखे, हर एक की दृष्टि भिन्न भिन्न है, वो भिन्न दृष्टि आप नहीं पकड़ पाए। बाकी तो सब कुछ सही है, आगमिक व्याख्या तो बिल्कुल ठीक है आपकी, परफेक्ट है। ख्याल में जो अभी मैंने प्रश्न किया था कि आपको भगवान आपको आत्मा कर्म से मलिन दिखाई क्यों दिया, आप तो वीतरागी, ठीक है ना, ये तो रागियों की मोहियों की भाषा है। अब सामान्य तौर पे आपको तो सारे ज्ञानियों की भाषा, पूरा कर्णान योग उठा लो, आत्मा कर्म से मलिन, अपनी भूल के कारण ऐसा मोह करता है, भाव मोह से द्रव्य मोह, द्रव्य कर्म बनता है, यही सब कहानी है कि नहीं? यहां कहां बात चल रही? आत्मा कर्म से मलिन है, लेकिन ये कर्म वास्तव में संयोग है। ये जो तुम्हारे मलिन परिणाम जो हो रहे हैं ना कर्म से, कहते तत्तो श्लिष्णिकम्मम, ये जो तुम्हें दोनों में निमित्त नैमित्तिकपणा जो दिख रहा है, कहते ये जो तुम्हारी दृष्टि का अज्ञान है, जो मोह है, इससे कर्म बंद हो रहा है। ना कर्म को तुम्हारी चिंता है, वो तो बेचारा पुद्गल है, उसे क्या लेना देना कि तुम्हें बांध है। क्यों भाई साहब, तुम ना दूध दो और ना सवारी के काम आओ और ना कोई रस्सी तुम्हें बांधे। सही कह रहूंगा गलत? भाई कौन बनते? तुम परोपकारी बनोगे तो बंद होगे, दुनिया के काम आओगे तो बंद होगे, किसी काम के नहीं रहो कोई नहीं बंद। तो खाना कौन देगा? ये आप बहुत बड़ी भ्रम की बात कर रहे हैं। ये तो उनके अपने कर्म, हर चींटी को कड़ और हाथी को मड़ कौन आप देते हो जाके? जंगल में इतने रहते हैं, वो ज्यादा मजे में रहते हैं भाई साहब। आप जो बांध बांध के देते हो ना, इससे उनका पेट ना पेट भरता है ना तन पुसता है। पुसता माने पोषक, तन का पोषण भी नहीं होता और ना पेट भरता है ना उन्हें स्वाद आता है, मजबूरी होती है जो खाते हैं। उनकी सबसे पहली आवश्यकता है आजादी, स्वतंत्रता। ख्याल में वो उनकी पहली आवश्यकता है। सोने के पिंजड़े में, हीरे मोती जड़े हुए पिंजड़े में खीर मोहन भोग काजू पिस्ता बादाम खाने वाला तोता, एक सेकंड को पिंजड़ा खुला छूट जाए वो फुर्र उड़ जाता है। वो बाप बैठ के हरी मिर्च खाता है, उसमें जो स्वाद आता है ना, वो आपके काजू बादाम में नहीं है। काजू बादाम तो आपके लिए है ना, उनके लिए ये डिफरेंस समझ रहे ना? वो चीज, ये आपको दृष्टि का भेद होना चाहिए। ये चीज इसके कारण ये हो रहा है। ये जो तेरा अज्ञान भाव है, ये जो मोह भाव है, इससे कर्म बनता है। इसलिए हे जीव, तेरा जो ये परिणाम है ना, इस परिणाम को हमने कर्म कहा। ये तू नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? ये कर्म बोल रहा है। कल में वो किस्सा सुनाते कि बादशाह अकबर शाही सवारी जा रही हाथी पर, तो कोई बेवड़ा अपना शाम को चढ़ाए हुए आ रहा, तो भाई गधा बेचेगा? पहले तलवार मना की उसको, बल्कि बादशाह ने सलाम भाई सलाम, कोई बात। अगले दिन उसे बुलवाए, भाई साहब हाथी खरीदोगे? क्यों? सबके बीच में तुमने कहा था मैं बेचना चाहता हूं। अरे महाराज मैं कहां से लूंगा? कल तो तुमने कहा था, तो कोई और बोल रहा था। वो मेरे, अरे साहब ये लो वीडियो, तुम ही बोल रहे थे। नहीं, जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था वो बोल रहा। समझ गए? ये जो है, ये जो तुम्हारा जो वर्तमान परिणाम है, ये क्या है? ये कर ज्ञानियों की भाषा में, केवली की दृष्टि में ये कर्म है। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारा स्वर नहीं है। जीव कभी भी अपने आप को कर्म से मलिन मानता नहीं है। जीव का कभी कर्म से मलिन होता नहीं है। जीव का स्वर ये हो ही नहीं सकता है। यदि ऐसा स्वर हो रहा है, कोई लड़की हो और उसको पठान वाले, जिसने कभी पठान की उर्दू काबुली कभी सुनी नहीं हो, और वो मर्दों वाले स्वर में बोले, तो कहते कोई चढ़ा हुआ है जो बोल रहा है। उस बच्ची को किसी ने दोष नहीं दिया, क्यों भाई साहब? उस स्वर के लिए किसी ने दोष दिया? ऐसे ही उस आत्मा के लिए दोष कहां?
लेकिन यदि वो आत्मा दिख जाए तो भगवान की दिव्य ध्वनि बंद हो जाए, क्योंकि अब उपदेश किसको दिया जाए, किसको दिया जाए? वो करुणा, करुणा किस पे आए? वो प्रस्फुटित होती है, यही चीज देख के होती है। यद्यपि सब भिन्न है, लेकिन यह भी उन्हें दिख रहा है कि सदमस्त जीवों के परिणामों की जाति क्या है। ये इससे भिन्न होते हुए इससे बंधा हुआ अपने आप को मान रहे हैं। ख्याल में ये गजब की बात है। तत्वों से सदी का तत्व शब्द जो है ना, ये प्राण तत्व है इसका। किससे कर्म का बंध होता है? कहते भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। कहते नहीं, सुनना आप जरा, मैं लौट के आ रहा हूं उसी बात पे, क्योंकि अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्लियर कर रहा हूं। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है। कहते आप कह सकते हैं, यहां भी कह सकते हैं। क्यों? वो परिणाम क्या है? भाव कर्म रूप। कहते असली बात देखो, वो उसको हमने भाव कर्म कहने में बहुत कुछ, भाव कर्म का पेट बहुत बड़ा है। मिथ्यात्व वृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सभी भाव कर्म में चले जाते हैं। समझ गया ना? यहां पर एक चीज को कहा है, किसको? अज्ञान। बताओ 5 कारणों में अज्ञान है? अरे कैसे यहां कर रहे हो, जरा देख के पहले गिन के तो बताओ। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग है कहीं? भाव कर्म तो ये 5 है, इसलिए मैंने कहा था कि भाव कर्म नहीं है इसका। अभी बोला था मैंने कि नहीं बोला था? मुकेश जी, जो बात यहां चलती है ना, बेहद सोच समझने के बाद एक शब्द आता है। आपको भले ही 1 घंटा धारा प्रवाह बोलता दिखता हूं, लेकिन एक शब्द भी यदवा तदवा वाचालता के कारण नहीं होता है। यहां इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करता हूं मैं, तो सच बताऊं, यहां गद्दी पे आके बैठ के बोलता जरूर हूं, लेकिन बैठने के पहले हाथ पैर कांपते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवली भगवान के वचनों को मेरे जैसा छन्मस्त कैसे बताए, डर लगता है। इसलिए ये मत सोचना कि हम वाचालता के लिए बोल रहे हैं। यहां तो जो बात है, बहुत जिम्मेवारी से उस बात को कह रहे हैं। भाव कर्म कितने हैं, किस रूप में कहे गए? या तो मिथ्यात्व रूप, या अविरति रूप, या प्रमाद रूप, या कषाय रूप, या योग। इन 5 रूप कहे गए हैं। लेकिन यहां पर जिससे कर्म का बंध कहा गया है, वो क्या है? वो अज्ञान है। इस अज्ञान की परिणति भले ही 5 कह लो, लेकिन तुम्हें एक भ्रम हुआ है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ज्ञानी केवली की नजर में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं है। मैं जो बात कहना चाहता हूं, वहां आप सब चूक रहे हैं, किसी के चेहरे पे नहीं है वो बात। शब्द में तो हां कर रहे हैं मुकेश जी, असली बात नहीं पकड़ पा रहे। देखो, एक आप और एक केवली। थोड़ा एक एग्जाम्पल देता हूं। एक कोई मजा हुआ डायरेक्टर, फिल्म वगैरह का जो होते हैं ना, नाटक वगैरह का डायरेक्टर, बहुत बड़ा योग्य, वो आपकी चीज, भाव, आप कोई राग द्वेष के कोई जैसे ही भाव कर रहे हैं, उसको आप एक्शन कर रहे हैं, उसे वो देख रहा और बाकी पब्लिक देख रही है। दो के देखने में अंतर क्या है? वो जो करवाना चाहता है आपसे, वो जब तक नहीं, वो उसका करता नहीं है, उसका डायरेक्ट नहीं है, उसके ज्ञान का धनी है। मैं इतना थोड़ा भिन्नता करके कह रहा हूं कि डायरेक्टर बनेगा तो उसको में जुड़ना पड़ेगा। यहां केवली को हमें तटस्थ रखना, इसलिए मैंने कहा ज्ञान का धनी कह रहा हूं। अमित जी, बहुत सावधानी का, ये जिनवाणी के प्रवचन सार जैसा ग्रंथ जो केवली को सीधा यहां लाके परोसा, उसको बहुत सावधानी से बोलना, आपको एक शब्द में भी चूक ना हो जाए। वो डायरेक्टर भी कैसा है? वो तटस्थ है, वो उस विद्या का ज्ञानी तो है, लेकिन उसका डायरेक्टर नहीं। ठीक है? अब उसने क्या कहा, मैं आपको अपनी घटना बताऊंगी, शायद उससे आपको अंतर लगे, शायद एक आध बार कभी बताई भी हो। एक बार
मेरे कोई परिचित साथी वो मेरे साथ मेहरौली मार्केट में चले गए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो सब लेते हैं, जरा ये नमकीन सेब ले लें, या बन रहे हैं ताजे ताजे मोटे सेब। अब वो गांव का माहौल है, मेहरौली बन रहे, ठीक है भैया ले लेते, ले लो तुम लेना है। अब वो आए तो मेरी तो आदत खराब है ना कि चीज को देखा तो जाएगा, तो मैंने एक सेब को जो ठंडा हुआ तो मैंने तोड़ के देखा। तो मैंने कहा भाई तेरा जो अंदर बनाने वाला कारीगर है ना बदमाश है, मालिक से कह रहा हूं। क्यों? हमने कहा उसने बेसन ढीला गूथा है, पानी ज्यादा डाला है, कड़क नहीं किया। क्यों? सेब फूल रहा है, इसे इतना फूलना नहीं चाहिए, इसके अंदर बबल नहीं आना चाहिए, ये एकदम कड़क बोलना चाहिए। तो वो कारीगर सुन रहा था अंदर, वो आगे बात, तू कौन है, कितना बड़ा जानकार है? उसने एक लगाया खींच के मालिक ने। कहते नहीं सही नहीं, कहते भले आदमी पैर छू अदब कर, ये जेंट्स है, जेंट्स होके जिसने खाली जो खाता नहीं कुछ करता नहीं, हम जानते हैं नहीं लेते, जिसने छू के बता दिया उसकी नॉलेज को तुम उसकी अदब करना सीख। बहस कर रहा है तू, इतने छूने से जो जान जाए। ऐसे वो जो ये संसार का नाटक हो रहा है, इसमें उन्हें मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कसाई योग नहीं लिख रहे, ये छद्मस्थों की भाषा में है, ज्ञानियों की भाषा में या ज्ञान है या अज्ञान है। आपने उसको उसकी डेफिनेशन, एक बात बताओ, आप बीमारी और स्वस्थ इन दो के अलावा तीसरा भेद जानते हो? नहीं जानते। और आपकी रिपोर्टें कभी बीमारी लिखा आता है? ये बड़ा है, ये घटा है, ये बड़ा है, ये घटा है, वो इन्फेक्शन बताते, समझ गए? ये सब चीजें बताएंगे, उनसे डॉक्टर निकालते रहते हैं। आपको मतलब किससे है? मां को मतलब किससे है? बच्चा ठीक है, बीमार, वो रोना नहीं चाहिए, समझिए? तो जो जैसे मां का दृष्टिकोण, उसे इससे मतलब नहीं है तू कैसे ठीक करेगा, मेरे बच्चा वो मुस्कुराता चाहिए मुझे। ऐसे ही संसार का प्रत्येक क्या है, जो आत्मा है वो तो ज्ञानानंद स्वभाव ही है, उसके आनंद की हिलोरे रहना चाहिए। ये जो है ना, ये गड़बड़ी जो हो रही है, ये अज्ञान से हो रही है, ये मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कसाई योग से नहीं। भाई साहब, मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कसाई योग ये भाव कर्म के अंश हो सकते हैं, और भाव कर्म उसका अंश ही हो सकता है। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में ये अज्ञान की परिणति है, जिससे जीव कर्म मान रहा है। इसने अपने स्वरूप को नहीं जाना और कर्म के स्वरूप को नहीं जाना, ये कर्म से संयुक्त देखता है। तत्व सिलसिली है, मानता हूं संयुक्त है, लेकिन तू अपने को संयुक्त क्यों मानता है? संयुक्त माने बगल में कर्म बैठा है, इतना ही मानना। क्या कहा? कर्म बगल में बैठा है, इतना ही मानना। तू कर्म रूप हो गया, ये क्यों मानती है? हमारी सारी गड़बड़ी यहां है कि शूद्र हमको छू गया। नहाए जा रहे, नहाए जा रहे। अरे भले आदमी, तुमको शूद्र छू गया, शूद्र ने ताली बजाने लगे जिस दिन, उस दिन समझना तुम पवित्र हो। क्या सही घटना हुई थी ये? आपको पता नहीं है? शंकराचार्य बनारस गए, बनारस में उन्होंने दर्शन किए शंकर जी के मंदिर के, वो जो भी नाम हो, मुझे नाम भूल गया मैं। और वहां गंगा स्नान करने गए, गंगा स्नान करके लौट रहे थे तो एक झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा था। अब वो अपनी धुन में लगाया जा रहा है, काम जरा लेट आया, आज ठंड थी तो निपटा, तो वो अपनी धुन में झाड़े। अब वो शंकराचार्य भी अपनी धुन में जाप करते हुए लौट रहे थे, उनका छू गए। अरे शूद्र ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया। फिर से जाके गंगा कोई बात। अब वो फिर अपने काम में लग गया, वो भी नहा के जरा
3 डुबकी लगा के निकले, आए, वो भी अपने जाप के धुन में, फिर छू लिए। 3 बार लगातार छू लिया। उस शंकराचार्य जी का पारा हाई हो गया और उन्होंने जम के सुना दी, यही जगह मिलती है मेरे जैसे। अब की बार शूद्र गया, झाड़ू फेंकी, वो जाके गंगा में नहा ली। कि तुमने क्यों नहाया था? कि शूद्र ने छुआ था। कि तुमने क्यों नहाया? कि शूद्र ने छुआ था। मुझे शूद्र कहता है। नहीं महाराज, आपको नहीं कहता हूं। कहती क्रोध के मुकाबले बड़ा चांडाल दूसरा है ही नहीं। गुस्सा आ रहा है, ये शूद्र है। आपने मुझे गुस्से में जो छुआ ना, वो गुस्से में, तो उसके कारण आपके जो परिणाम हैं, उसके कारण यदि वो पवित्र होना चाहे, वो पवित्र अनुभव करने लगे, भाई साहब ये दृष्टि क्यों नहीं जग पाई आज तक आपकी? ये पवित्रता क्यों नहीं जग पाई आपकी? 4 आघातीय कर्म केवली के मौजूद होते हैं कि नहीं होते हैं? कितना संसार होता है बताइए, कितने संसार के कारण हैं? एक एक कर्म का उदय तीर्थ के निमित्त बनता है। तीर्थ माने दिव्य, तीर्थ माने तत्व प्रभाव न, इसका निमित्त बनता है एक एक कर्म का उदय। आयु कर्म, सिमंदर परमात्मा कितने वर्ष तक विराजेंगे? कोटि पूर्व की आयु। चारों ओर लोग कहते भगवान आपकी इतनी लंबी आयु में कितने जीवों का भला होगा, और यहां किसी की लंबी आयु हो तो कहते भाई साहब क्यों बददुआ दे रहे हो? कौन बुढ़ापा झेलेगा? पहले चले जाए शांति से। तो भाई साहब ये कॉमन फिनोमिना है, ये कोई आपको कल्पित बातें नहीं बता रहा हूं, ये आज का कॉमन फिनोमिना है। ये सामान्य बातें हैं, चल रही हैं, घर घर पूछ लो आप। ये आशीर्वाद में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। सब देखते हैं बुढ़ापे की दुर्दशा, लेकिन वहां सब सौभाग्य मान रहे हैं कि भगवान की इतनी लंबी आयु, उतने कितने जीवों का कल्याण होगा। वो काय का निमित्त बन रहे हैं, है कर्म और मोक्ष मार्ग। आयु हो, नाम हो, तीर्थंकर नाम कर्म, उसका एक फंक्शन होता है मुख्य रूप से। वो क्या होता है? दिव्य ध्वनि। वो भी ठीक है ना। गोत्र क्यों भाई साहब? किस गोत्र के थे भगवान? महावीर स्वामी कश्यप गोत्र के थे। तो आज कोई कश्यप मिल जाए उसे पूजने लगना क्यों भाई साहब? अरे ये कहां आप चक्करों में पड़ गए? जन्म के गोत्र, ये मां का किसी का कुल और किसी का गोत्र, माता पिता का अलग अलग कहते हैं ना, एक का कुल और एक का गोत्र। ऐसा इन चीजों में रखा क्या है? 3 लोक के नाथ जहां बन जाए, उसके बाद में अपने आप में हर कुल और हर गोत्र अपने आप में पवित्र है कि नहीं? क्यों? उन्हीं नेमिनाथ के कुल में वो भी तो थे जिनके लिए वो बांधे गए थे, नहीं थे? उन्हीं के कुल में वो भी तो थे जिनके कारण द्वारका जली थी। क्यों भाई साहब? लेके नहीं थे? तो ये जन्म का कुल और जन्म के गोत्र की कथा कब तक सुनाओगे? गोत्र कर्म वो तुम्हारे जन्म से नहीं बनता है, वो गोत्र वो आगे। भाई साहब हिम्मत नहीं होती, तुम किसके गोत्र में जन्म लिए हो, तो कर क्या रहे हो? भाई साहब आपको पता है इंद्र प्रतिष्ठा होती है आदि, उस समय भगवान के माता पिता है, जो आजकल वैसे जिनवाणी सम्मत नहीं है कि माता पिता बने, ये आपको बता दूं, हमारे यहाँ सब करते हैं पर जिनवाणी सम्मत नहीं है, जिनवाणी सम्मत नहीं है। कल में उसके लिए तो एक रत्न मंजूषा में भगवान रख के और उससे जन्म दिखाया जाता है, जो पंचड़क की असली विधि है, उसमें ये सब चीजें नहीं। कि हमने अपने खेल इतने हावी हो गए हमारे कि हमने उस विधि को ही छोड़ दिया। पर मैं बात तो कुछ और कह रहा था कि जो होते हैं एक जगह कोई पंचड़क में बैठे, उनको आदत थी गुटखा खाने की।
और वो कहते प्रतिष्ठाचार्य से कहते भाई साहब पैसे जितना चाहे ले लो, लेकिन पद ऐसा देना कि जिसमें गुटखा खाने को मना नहीं करो। माता पिता तो गुटखा खाएंगे। नहीं वो अगला क्या कह रहा है ये सुनो। वो कहता पैसा चाहे दूसरे से, सौदर मिंदर से, माता पिता से दुगना ले लो, लेकिन नियम नहीं लेना पड़े ऐसा पद देना। मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा साहब फिर तो यज्ञ नायक होता है, उसको ज्यादा ना साहब यज्ञ नायक बन जाएगा, पैसा तो और जितना लेते उससे और दुगना ले लो। भाई क्या हुआ है नवीन जी? यथार्थ घटना बता रहा हूं, जिन्होंने गद्दी बैठ के यथार्थ घटना बता रहा हूं। अब क्या कहें हम, क्या अर्थ हुआ इसका संजय भाई, समझ रहे हो कुछ? क्यों? क्योंकि उन्हें भी ये भय था, सामने देख रहे थे कि अरे तुम भगवान के कुल के बन रहे हो तो तुम्हें आचरण भी भगवान के कुल जैसा करना पड़ेगा। अब ये पोल पट्टी चलने वाली नहीं है। आज तक तुम क्या करते रहे, ये छूट तुम्हें आगे मिलने वाली नहीं है। समझिए, वो 4 कर्म बता रहा हूं भगवान के, जो कर्म मौजूद हैं, जिनको आप खोटा कहते हो, मतलब मेल कहते हो, वो मेल भगवान के भी मौजूद है, केवली परमात्मा के, लेकिन वह वीतरागता की प्रभावना का हेतु है। वो भी कन्वर्ट हो गया, दल बदल लिया उसने। और तुम्हें वही कर्म मलिनता का हेतु है, तो कैसे? ये अज्ञान है तेरा भाई, इस अज्ञान को पहचान। केवल ज्ञानी और अज्ञानी, इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? कैसी ज्ञान और अज्ञान का अंतर है और काय का? समझे कि नहीं? बहुत गहरी बात है, ये सामान्य बात नहीं। जरा सोचो, केवली से एक संवाद चल रहा हो और कुंद कुंद वो सारे परिस्थिति को देख रहे हो और उनको लिखना है, किस तरह से लिखेंगे कि भगवान क्या कह रहे, सामने वाले की क्या स्थिति है और हम एक दर्शक के रूप में क्या बता रहे। भाई साहब क्या बताऊं, ये जब दृश्य जो देखते हैं, उसके बाद आपको यदि ये शास्त्र सभा या ये पंडिताई लगे तो हे भगवान, फिर तो हम कहां आ गए, किनके बीच में आ गए। ये तो चर्चा हमारे लिए सौभाग्य, देखो तो हम कहां पहुंच गए। चौथे काल में सिमंदर स्वामी की सभा में, वहां हम भगवान क्या देख रहे हैं हमारे लिए और क्या संकेत कर रहे हैं। भाई घबरा मत तू, इतना ही है कि तुझे थोड़ा सा भ्रम हो गया है, कुछ नहीं। अरे साहब 70 कोड़ा कोड़ी का बंदा है, क्या होता? 70 कोड़ा कोड़ी आयु किसकी है? स्थिति बंद किसका है? कर्म का है, पुद्गल का है, तेरा थोड़ी है। और उसके तो वो इतना दल बदलू है कि 1 सेकंड में जीव के परिणाम बदले। 70 कोड़ा कोड़ी से अंता कोड़ा कोड़ी और अंता कोड़ा कोड़ी से शून्य, एक अंतर मुहूर्त में। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं देखो, मैं चेहरा पढ़ के पूछता हूं। ऐसा है, 70 कोड़ा कोड़ी जो बन है, वो जिस समय जीव आत्मा की रुचि करता है, जिनवाणी सुन के प्रीति पूर्वक सुनता है, तो टोडरमल जी ने साफ लिखा है। उन दोनों आप लोग नहीं आते थे, कोई भी जिन दोनों चलता था, राजकुमार जी अकेले बैठते थे और लोग बैठते थे, लेकिन मतलब सम्यक सुनो मिथ्या दृष्टि प्रकरण। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। इसको प्रायोग लब्धि कहा, और प्रायोग लब्धि की कर्म की परिभाषा कहा है कि जिसके होते ही पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। 70 कोड़ा कोड़ी से अंता कोड़ा कोड़ी होगी, यही बात कह रहा था मैं। अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, नवीन कर्म का बंध वो अंता कोड़ा कोड़ी के भी संख्यात में भाग मात्र हो, और उनमें से भी कितनी पाप प्रकृतियों का बंध ऑटोमेटिक मिटता जाए बिना कुछ किए। क्या हम तो अकेला साहब जिनवाणी सुन रहे थे, प्रीति पूर्वक सुन रहे थे, आनंदित हो रहे थे। समझ गए ना? जो आपकी आंखों से आनंद के आंसू आ जाते ना, ये बोल रहे हैं कि अंता कोड़ी से वो 70 कोड़ा कोड़ी से अंता कोड़ा कोड़ी, अंता कोड़ा कोड़ी से अंतर मुहूर्त वाली यात्रा चल रही है। अब समझे क्या कहा था संजय भाई?
अब ये इतना यदि अभ्यास नहीं हो तो हमें तो बोलने में भी घबराहट लगे, हम तो अपने फ्लो में बोल नहीं पाए। समझे ना, ये स्थिति है। ऐसे केवली को देखो। और इसलिए भैया ये छोटा सा जो भ्रम तुम्हें हुआ है ना कि तुम इनसे कर्म से मलिन हो गया, ये भ्रम है, ये असल में कुछ नहीं है। इतना स्वीकार कर लो तो वो क्या हो कि फिर भगवान आपको केवली रूप में देखेंगे। फिर तो भगवान आपको केवली रूप में, केवल ज्ञानी नहीं कहा, केवल ज्ञानी नहीं कहा, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया था। जो कैवल्य माने प्योर, परफेक्ट, शुद्ध। समझ में आया ना, जिसे शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं। नियमसार पद्म प्रमलधारी देव एक कलश लिखते हैं, प्रागेव शुद्धता येषाम सुधियाम कुधियाम अपि नयन केन चित्तेषाम भेदाम कामपि विदाम्य हम। कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आएगा जब भी तो हम बताएंगे, नहीं तो बताओगे। अरे भाई हम लोगों के हाथ और क्या होते हैं, यही छोटी मोटी आ जाते हैं। प्रागेव शुद्धता ये सब जो पहले से ही शुद्ध है, जिनमें मलिनता है ही नहीं। शुद्धियाम कुधियाम अपी, चाहे वो सम्यक ज्ञानी हो चाहे मिथ्या ज्ञानी, कोई मलिन नहीं हुआ। अब समझ गए, यही बात आ गई। नए ये सारे तुम नए सारे विडंबना पैदा करते हो। जिनवाणी में जिनवाणी का कौन से नए से भेद करूं मैं, जो है ही नहीं वस्तु में, उसमें तुम नए लगाए जा रहे हो। कि नयों ने सारा घपला पैदा किया है। ये सारा घपला किसने पैदा कर दिया? और समझो यहां नए क्यों नहीं होते केवली? भाई साहब, मतलब आप आनंद की हिलोरों में बहते जाओ, रुकने का मन नहीं करे, ये वो चर्चा है। समझिए, इस अभ्यास को आप अपने जीवन की निधि बनाओ। बाकी तो संसार में बहुत कुछ है, आएगा जाएगा। ये 1 घंटे को ऐसा बनाओ कि